सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम है। वैदिक जीवन पद्धति जो निरंतरता से वेदों के मंत्रों पर आधारित तथा जीवन और जगत के लिए जो भी ऋषियों का उपदेश है, संदेश है, आहार से लेकर के, विचार से लेकर के, व्यवहार से लेकर के, जो एक सनातन पुरातन परंपरा का गौरव, जिसको हजारों लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, वैसे ये अक्षुण्य जो सतत गो जो है, एक प्रकार से कामधेनु की तरह जो हमको सदा आप्लावित करती है, अभिषिक्त करती है, ज्ञान से परिपूर्णता की ओर ले जाती है। हम पूर्ण रूप से सच्चे साधक बनकर के जीवन और जगत के कल्याण के लिए, घर परिवार संसार के कल्याण के लिए, अपने गुण विचार संस्कार के परिष्कार के लिए निरंतरता से सत्संग करें, स्वाध्याय करें, संध्या हवन करें, जप तप उपासना करें। इससे हमारे जीवन का कल्याण होगा और यही बीज रूप में जो कुछ संसार का ज्ञान है, सारी जो विद्याएं हैं संसार की, उस परमात्मा ने इस कल्याणी वेदवाणी में समाहित कर दिया है। उसका उपदेश, उसका संदेश हमको दिया है, इसलिए हम इसको आत्मसात करें। निरंतरता के साथ विगत कई कक्षाओं में हमने प्रश्नोत्तर का जो है सत्र रखा हुआ है। लगातार इसमें प्रश्न आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रश्नावली यह चल रही है। प्रश्न आया हुआ है गुजरात से और बहुत सुंदर प्रश्न किया है हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी ने कि आहार की बार बार चर्चा होती है वेदों में भी, उपनिषदों में भी, दर्शनों में और हमारे जो भी साहित्य है। आहार आयुर्वेद शास्त्रों में विशेष रूप से, जो भी वैदिक साहित्य है या लौकिक साहित्य है, आहार की एक चर्चा है। तो आहार हमारे जीवन में कितना दिव्य जीवन के लिए या आध्यात्मिक जीवन के लिए कितना आवश्यक है या कितना उसका महत्व है, इस विषय में चर्चा करेंगे। आहार पर नियंत्रण हो, आहार सात्विक हो, आहार व्यक्ति को बीमार भी करता है, आहार व्यक्ति को सामर्थ्य से युक्त भी करता है। आहार की बड़ी भूमिका है। यदि आहार हमने अनुकूल नहीं लिया है, तो आहार कितना भी अच्छा हो, हमारे अनुकूल नहीं है, तो उससे हमारा शरीर नहीं बनेगा, वो हमारे लिए अकल्याणकारी होगा। सात्विक आहार हो, और आहार की शुद्धि पर हमारे उपनिषदों में भी बड़ी चर्चा आई है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से हमारे बुद्धि की शुद्धि होती है। आहार यदि शुद्ध नहीं है तो व्यक्ति का व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि की शुद्धि नहीं है। आहार के बिना कोई रह नहीं सकता। एंट से लेकर के एलिफेंट तक जो भी कीड़ी कुंजर, हाथी घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा जो हैं, उनको आहार चाहिए। मनुष्य को भी आहार चाहिए, लेकिन आहार का विचार बिना किए व्यक्ति का परिष्कार नहीं हो सकता है। रोग की दृष्टि से भी आहार में परिवर्तन लोग करते हैं।
भोग की दृष्टि से भी लोग आहार का परिवर्तन करते हैं। कुछ जो सात्विक जीवन जीना चाहते हैं वो एक रस स्वाद के लिए नहीं अपितु स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। तो आहार, एक तो सबसे पहली बात यह है कि आहार का जो तात्पर्य है वो हमारी इंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो सारा आहार ही कहलाता है। चाहे आँखों से रूप का हो, कानों से शब्दों का हो, नासिका से गंध का हो, रसना से रस का हो, त्वचा से स्पर्श का हो, ये आहार की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इनको मर्यादा से युक्त होकर के खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, खेलो कूदो थको मत, बोलो चालो बको मत। ये जो संयम है, जो मर्यादा है, लौकिक भाषा में लोकोक्तियां हैं, लोगों की अनुभूतियां हैं, उन्होंने अपने अपने शब्द दिए हैं। बिना व्यवहार की संसार में रह नहीं सकते, आहार के बिना जीवन चल नहीं सकता है। तो आहार भी हमारा भुज पालना अभ्यवारयो हो, जो भोग हो तो उससे हमारी पालना जिससे हो, ऐसा आहार हमको लेना उचित होगा। यदि आहार हमने स्वाद के लिए खाया, केवल रसना क्षण भर के स्वाद के लिए खाया और स्वास्थ्य से वो जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे किसी को जो है कफ है, उसका गला खराब, उसको खांसी आ रही है, अब आप उसको फ्रिज का दही दे दो तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। उसको यदि वो खाने की चीज तो है दही, दही उसको दे दिया, या उसको जो है अन्य कोई ऐसी जो है सर्दी वाली चीज दे दी जिससे उसका स्वास्थ्य और खराब हो सकता है, पता नहीं। आहार पर विचार करके ही हमको ग्रहण करना चाहिए। आहार इस जीवन का आधार है, अन्न हमारे जीवन का आधार है। इसलिए आहार की युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्ते योगो भवति दुःखः। गीता में कहा भगवान ने कि आहार युक्ताहार विहार से, युक्त आहार और विहार, उचित मात्रा में आहार हम लें, युक्ति युक्त आहार हो, ऋतु के अनुकूल आहार हो, भूख से कम खाएं, ज्यादा ना खाएं, भोजन ताजा हो, भोजन ज्यादा बासी ना हो, किसी का जूठा ना हो, शुद्ध हो। और यदि इस प्रकार से आहार का ग्रहण करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। और यदि हमने दूषित आहार लिया, जूठा आहार लिया, क्या खाना क्या नहीं खाना इसका विचार नहीं किया, तो फिर ये बीमार करने वाला आहार हो जाएगा। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत्पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। सबको आहार की आवश्यकता होती है, मनुष्य को भी आहार की आवश्यकता है, आहार के बिना नहीं रह सकते। लेकिन यदि हम जानपूर्वक, विवेकपूर्वक, वैराग्यपूर्वक आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो ऐसा आहार जो हमारी मति को भी दूषित करता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो वाणी का भी हमको संतुलन रखना है, आहार का संतुलन रखना है। आहार ऐसा, विचार ऐसा जिससे अपना और इस संसार का हम उद्धार कर सके, ये बहुत बड़ा उपकार है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, संसार पर सबसे बड़ा उपकार है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा, युग बदलेगा। ये जो संसार की सेवा है, इस सेवा से जो हम जीवन जीते हैं वो अति उत्तम है। तो आयुर्वेद ग्रंथों में कहा कि रोगी कौन नहीं है। एक बार आचार्य चरक के जो शिष्य हैं वो जंगल में लकड़ी काटने गए या लकड़ी बिनने गए, चुगने गए। तो एक बार आचार्यों ने उनका परीक्षण करने का, क्योंकि विद्या अर्जन करते करते बहुत दिन हो गए थे, तो एक जिस रास्ते से वो उनको आना था, एक वट वृक्ष था, वहाँ ऊपर वो चढ़ कर के बैठ गए और पक्षी की आवाज में आचार्य ने 3 प्रश्न किए, कोरुक कोरुक कोरुक, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं। शिष्य लकड़ी बिन करके आ रहे थे और जब उन्होंने इस प्रकार से आवाज सुनी तो वो समझ गए कि यह
3 प्रश्न हैं और उन्होंने फिर उसका उत्तर में उन्होंने आवाज़ दी, कहा कि हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। संसार में कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं। तो शिष्यों ने उत्तर दिया हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, अर्थात जो हितकारी भोजन करने वाला है, हितकारी आहार लेने वाला है, आहार विचार पूर्वक लेने वाला व्यक्ति है, वह कभी रोगी नहीं होता है। अब लोग यदि आज की स्थिति हम देखते हैं तो लोग विचार नहीं करते, बस जितना भोजन हो सके बस खाते जाओ, खाते जाओ। स्वाद आना चाहिए, जीभ को अच्छा लगना चाहिए। निमंत्रण में कहीं चले जाइए, कोई पार्टी में चले जाइए, किसी जो है अनुष्ठान में चले जाइए, लोग इतना सजा कर रखते हैं भोजन को और विचार नहीं करते कि कौन सा पदार्थ खाना, कौन सा खाद्य पदार्थ अभी लेना है, नहीं लेना है। आइसक्रीम भी लगी है, दही बड़ा भी लगा है, दही भी है, पनीर भी है, छोला भी है और दूध भी लगा है। दही भी खाया, दूध भी पी लिया, आइसक्रीम भी खाया, उधर मैंगो शेक लगा है, उधर मौसमी का भी जूस लगा है और उसको भी पी लिया। ये इतना विरुद्ध आहार हो जाता है तो व्यक्ति को उससे अनेक कष्ट मिलते हैं। उसकी आंतों में भी अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। उसके जो है वो विरुद्ध आहार से अंग भंग भी हो सकता है, चर्म रोग हो सकते हैं, उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम विचार नहीं करते, बस हाँ बहुत अच्छी सेवा की और सब खाते खाते पूरा खा गए। कोई भी पदार्थ जो काउंटर लगे कोई छोड़ना नहीं चाहता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आहार पर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी बात, यदि हम जो है ऐसे 2 वर्ग बनाए, शाकाहारी, मांसाहारी या जो है सर्वाहारी, तो भी मनुष्य की गिरावट बहुत है। मांसाहारी, शाकाहारी, यदि पशु पक्षियों की हम बात करते हैं तो परमात्मा ने जो आहार उनको सुनिश्चित किया है वही आहार वो खाते हैं। जैसे बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, ये कभी मांस को नहीं खाते। ये भूख से मर जाएंगे, खरगोश भूख से मर जाएगा लेकिन कभी वो मांस के टुकड़े नहीं खाएगा। इसी प्रकार से जो हिंसक जीव हैं, भेड़िया हैं, शेर, चीता है, जो मांसाहार करने वाले पशु पक्षी हैं, उन्होंने उस अभ्यास को जो है बचपन से वैसा किया है और उनका वैसा स्वरूप भी परमात्मा ने उनको दिया है, वैसा जीवन दिया है। तो भूख से मर जाएंगे लेकिन वो घास भूसा नहीं खा सकते, वो चारा नहीं खाएंगे, चाहे भूख से मर जाएं। लेकिन मनुष्य की स्थिति क्या है? सब कुछ हजम। जिस मछली, मेढक, कछुआ को परमात्मा ने जल की शुद्धि के लिए बनाया उसको ही चट कर गया। स्थल के लिए जो कुत्ते, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी, जो सुअर आदि बनाया कि स्थल की शुद्धता बनी रहे, उसको भी वो खा गया, चट कर गया। तो ऐसी जो स्थिति है, पक्षियों में किसी को नहीं छोड़ा, पशुओं में किसी को नहीं छोड़ा, सब कुछ खा गया। तो ये जो है ये बहुत दयनीय स्थिति है। इससे कभी भी व्यक्ति का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो प्रबल नहीं होगा, इससे कभी भी वह सफल नहीं होगा। आहार भी सात्विक आहार हो, शुद्ध आहार हो। कितना सुंदर परमात्मा ने आहार के रूप में कितने प्रकार के फल बनाए हैं, हाँ, इतने प्रकार के फल, इतने प्रकार के जो है फूल, इतने प्रकार के सब्जियां, इतने प्रकार के जो है मेवे उसने बनाए हैं कि मनुष्य पूरे जीवन भर, पूरे दुनिया के यदि फल इकट्ठे कर दिए जाए तो वो कितने प्रकार के फल हैं, कितने प्रकार के फूल, कितने प्रकार के जो है मेवा हैं, कितने प्रकार के अनाज हैं, कितने प्रकार की वानस्पतिक जो खाद्य सामग्री है वो मनुष्य के लिए बनाई है। लेकिन फिर भी मनुष्य इससे तृप्त नहीं होता। अंडा, मांस, मछली खाता है, जो गंदगी फैलाता है, जो इस शरीर को कब्रिस्तान बनाता है, इस देवालय को, इस शिवालय को वो बिल्कुल जो है बना देता है, कबाड़ा बिल्कुल बना देता है, शमशान। इसको इससे बचाना है, इस शमशान से बचाना है। इस इंसान को क्या आहार खाना, क्या नहीं खाना, इसका विचार करना पड़ेगा। ऐसा विचार नहीं करेगा तो वो कभी भी निरोगी नहीं रह सकता, रोगी हो जाएगा।
आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार की यदि शुद्धि हो गई तो उसकी बुद्धि की शुद्धि होगी, और यही हम जीवन में मांगते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक रहे। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् या मेधाम देवगणा पितरश्चोपास्ते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। या मेधाम देवगणा, जिस मेधा की, जिस बुद्धि की, जिस ऋतंभरा प्रज्ञा की जो है चाहना हमारे ऋषियों ने की थी, वही हमको भी मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सत्य धर्माय दृष्टये, हमको ऐसी दृष्टि दीजिए कि हम सत्य तथ्य तक पहुंच सकें। लेकिन जो जिसका विचार ठीक नहीं है, जिसका आहार ठीक नहीं है, वो चाह करके भी उस समाधि तक, उस साधन तक पहुंच नहीं सकता है। तो हितभुक ऋषि जो शिष्यों ने उत्तर दिया, हितभुक जो हितकारी भोजन है, सात्विक भोजन है, दुग्ध है, मक्खन है, मलाई है, छाछ है, साग सब्जियां हैं, मेवा मिष्ठान है, फल फूल कंदमूल है, इनको जो खाता है, हितकारी भोजन जो है, आयुष्य को बढ़ाने वाले, आयुर्वेदिक घृतम जो है, जो घृत आयु को बढ़ाने वाला है, ऐसे पदार्थों का जो सेवन करता है वह रोगी नहीं होता है। रसाहार लेने वाला, फलाहार लेने वाला, शाकाहार लेने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है। उसका रोग प्रतिरोधक रक्षा तंत्र वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, सफल होता है वह। और अगली बात क्या कही, मित भुक। पहली बात तो कही हित भुक, हितकारी आहार लीजिए, और जो है दूसरा मित। आहार तो अच्छा है, अब जैसे आहार बहुत सात्विक है, बहुत अच्छा है, लेकिन व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर है, वो भोजन को पचा नहीं पाता है, एक गिलास दूध बामुश्किल पचता है, और बोले हितकारी भोजन है, हितकारी आहार है, अब उसको 4 गिलास पिला दिया तो कैसे भोजन हजम हो? वो दूध हजम नहीं कर पाएगा, जो है वो भी निकल जाएगा, इससे वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं बनेगा। यदि वह घृत 1-2 चम्मच खाता है और उसको बोलो कि आधा किलो तुम खा लो, 200 ग्राम खा लो, तो जो खाया वो भी निकल जाएगा। हितकारी तो है, आयुर्वेद घृतम, घृत खाने से आयु बढ़ती है, आंखों के लिए अच्छा है और हमारे हड्डियों के लिए भी अच्छा है, लेकिन अधिक यदि खाया तो उससे हानि हो जाएगी। इस हानि से बचने के लिए हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी से, समझदारी से जब हम भोजन करेंगे, आहार लेंगे, तो वह सात्विक हो जाएगा। और तीसरी बात जो कही कि ऋतभुक, ऋतभुक मतलब ईमानदारी की कमाई का, जो सत्य तथ्य से, जो सच्चाई के मार्ग से कमाया हुआ धन है, उस धन से जो अन्न है, वह धन से मिला हुआ अन्न सात्विक अन्न होगा। अगर बेईमानी का है या चोरी का है, किसी का अनधिकार रूप से हमने अनधिकृत रूप से धन एकत्रित किया है, अनधिकृत रूप से कोई खाद्य सामग्री एकत्रित की है, तो वो पौष्टिकता नहीं देगी, वह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगी। इसलिए आहार की शुद्धता बहुत अच्छी होनी चाहिए, हितकारी हो, परिमित हो। और अगली बात क्या कही, दूसरे श्लोक में कहीं कहा कि हिताहारा मिताहारा अल्पाहारश्च ये जना न तान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मन्नैव चिकित्सकाः। ये कहा कि हिताहारा मिताहारा, जो व्यक्ति हितकारी भोजन करता है, और मिताहारा जो परिमित भोजन करता है, सीमित मतलब नपातुला भोजन करता है, अल्पाहार से ये जना, एक और बात कह दी कि मितकारी नहीं, और अल्प भोजन करने वाला, जो अल्प भोजन करता है, अल्पाहार से ये जना न तान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मन्नेव ते चिकित्सकाः। उनको कोई वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिनका आहार बहुत ही विचार पूर्वक, बहुत ही सावधानी से जो ग्रहण करते हैं, अल्प आहार लेते हैं, अल्पाहारी जो हैं, वो अल्पाहारी जो साधक हैं, उनको किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कभी बीमार ही नहीं पड़ते। ना तान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मन्योते चिकित्सका, वो स्वयं अपने आप चिकित्सक हैं, वो अपने आप वैद्य हैं, क्योंकि आहार को, इस अन्न को औषधि कहा है। जो औषधि के रूप में इसको सेवन करते हैं, वे वास्तव में इस जीवन को अच्छा बनाते हैं। और क्या कहा कि एक बार खाए योगी
2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। अब हम अंदाजा लगा लें कितने बार खाते हैं, हम योगी हैं कि भोगी हैं कि रोगी हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में भी कहा, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। एक भुक्तम सदारोग्यम, जो व्यक्ति एक बार अच्छी प्रकार से सात्विक भोजन ग्रहण करता है वो कभी रोगी नहीं होगा पूरे जीवन भर, वो आनंद में रहेगा। एक भुक्तम सदारोग्यम, एक बार खाने वाला व्यक्ति सदा निरोगी रहेगा, आरोगी रहेगा। और द्विभुक्तम बलवर्धनम, जब 2 बार खाएगा, तो जो भोगी व्यक्ति है तो कम से कम 2 बार खाएगा, या ज़्यादा मेहनत करने वाला है, किसान व्यक्ति है तो किसान व्यक्ति भी जब 2 बार खाएगा तो उसको भी इतना प्रबल उसका बल बढ़ेगा कि वो संसार का उपकार कर सकता है। तो एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, और जो 3 बार खाने वाला व्यक्ति है वो सदा रोगी रहेगा, उसको रोग सताएगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ रहेगा ही रहेगा। तो द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, वो सदा रोगी रहेगा। चतुर्भुक्तम तुमारकम, जो 4-4 5-5 बार और खूब खाने वाले, जीतव्यम चाहे मर्तव्यम, हचक के भोजन कर्तव्यम, इतना जो भोजन करने वाले हैं उनको कोई वैद्य भी नहीं बचा सकता, वो जल्दी ही जो है मृत्यु को प्राप्त होंगे, जल्दी उनका राम नाम सत्य होने वाला है। ये हमको सावधानी के साथ समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार से होना चाहिए। तो ये जो ऋषियों का कथन है कि आहार की शुद्धि बुद्धि की शुद्धि है, आहार पर नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, लोलुपता, जिह्वा की लोलुपता नहीं होनी चाहिए, हमको विषयासक्ति नहीं होनी चाहिए, जो कुछ मिल जाए प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और बहुत सुंदर बात कही है, जो संतोषी नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते दूसरी की थाली का ज्यादा भोजन अच्छा लगता है, अपनी थाली का भोजन देखते नहीं, उसकी थाली में ये है मेरी थाली में ये है, उसको ऐसा दिया उसको ऐसा दिया मुझको नहीं दिया, ऐसा जो जोड़ घटाना, ऐसा जो गुणा भाग लगाता है, तो जो वो खाता है वो भी उसको नहीं पचा पाता, उसका भी वह खाया हुआ ठीक से शरीर पर नहीं लगता है। इसलिए अपने आप को हमको सावधानी के साथ रखना चाहिए। और कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव रे कबीरा, मत ललचावे जीव। तो अपने जो है जिह्वा को नियंत्रण में रखें, वाणी को नियंत्रण में रखें, तो हम कभी भी रोगी नहीं होंगे। आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। आहार जितना हमारा अच्छा होगा, जितना विचार अच्छा होगा, क्योंकि आहार एक बार भी गड़बड़ चला गया, हमारे पेट में गलत आहार जाने से वात पित्त कफ दूषित होगा। आहार ठीक है तो कम से कम वात पित्त कफ ठीक रहेगा, संतुलित रहेगा, जिससे शारीरिक रोग नहीं होंगे। और यदि विचार गलत हो गया तो दिमाग खराब हो जाएगा। आहार गड़बड़ तो शरीर खराब, और विचार गड़बड़ तो दिमाग खराब। तो आहार से विचार से हम सात्विक रहें। जब विचार गड़बड़ होगा तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये जो है हमको कष्ट देंगे, अर्थात ये हमारे लिए संतुलित नहीं हो पाते हैं। और जब एक कण गलत आहार का लिया तो उससे फिर हमारा शरीर ठीक नहीं रह पाएगा। इसलिए हमको शरीर का, अपने विचारों का, अपने व्यवहारों का हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए और योग में जीवन जीना चाहिए। सात्विक आहार लें, भोजन को चबा चबा करके करें, कोई जल्दबाजी ना करें, जो कुछ भी मिला है प्रसाद के रूप में
उस परमात्मा को प्रसाद के रूप में कि ये आपने ही दिया है, आपको ये प्रसाद मैं भेंट करता हूँ। और जो खाते ही उसी का नर का ये जो है नारायण का ही रूप है। इस रूप को, इस स्वरूप को हम जाने समझें और जीवन को अच्छी प्रकार से जीने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। आहार के विषय में आपने जो प्रश्न किया है, और यह आहार व्यक्ति को सुसंस्कार से युक्त करे। आहार की बड़ी महनीयता है। नित्यम हिताहार विहार सेवी, ये जो नित्यम हिताहार विहार सेवी, हितकारी आहार और जो है परिमित आहार, संयमित आहार जो लेने वाला है वो कभी बीमार नहीं होता, मन से भी तन से भी। ऐसा हम सबका जीवन हो। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।